अच्छा, बोल रहे हो कल तो क्लाउड कंप्यूटिंग का इंट्रोडक्शन क्लास हुआ था। थोड़ा कोई बोलो ना, इंट्रोडक्शन क्लास में मतलब एक्चुअली क्या इतना, मतलब कल का जब क्लास का जो समरी कोई बोलो ना, कोई एक बोलो समरी कल कल का क्लास का। कोई बोलो, पतंजलि, कुणाल, रिया, निकिता, ज्ञानू, आयुषी, अमित, रेनू, प्रदीप। सर लास्ट लास्ट में तो सर क्या बोलते हैं एल्गोरिदम था, मतलब प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट टू नहीं प्लेन सिक्योरिटी, टेक्स्ट सॉरी बताया था सॉरी लास्ट। सॉरी सॉरी, सिक्योरिटी नहीं, क्लाउड का मतलब काल का क्लास अच्छा रूटीन में। सॉरी, कल ना, हाँ कल नहीं रूटीन, किया था सर। रूटीन में आज आज का रूटीन में क्लाउड कंप्यूटिंग था, है आज का रूटीन में। कल तो क्लास किए हैं, सुदीप किए थे ना, सुदीप न, सुदीप आया नहीं। सर स्लीप किया था सर, आज नहीं उठाया, कॉल भी नहीं उठाया सर। रेनू, रेनू किए थे तो, रेनू रिया किए थे तो, रेनू रिया रेस्पॉन्स करो। पतंजलि, यस सर। हाँ तो कोई तो कुछ बोलो, कल जो जो किए हो थोड़ा बहुत बोलो। यस सर, कल का क्लास तुम तो नहीं किए तो। आपका बोलो सर। क्लाउड कंप्यूटिंग का बोल रहा हूँ। नहीं सर, कल तो नहीं किए हैं। अरे जो किए है वो तो बोलो। निकिता किए थे ना? अरे तुम लोग कुछ बोलोगे ना, ऐसे ही चुपचाप रहोगे? क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर है। हाँ, और कुछ? ठीक है, सही बोले, सही बोले। रेनू, रिया, तनिषा, तनिषा किए थे कल का क्लास? ज्ञानू? यस सर किए थे। तो थोड़ा बहुत बोलो ना, क्या है, क्या कल मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में कल जो बोले थे, थोड़ा बहुत क्या जानते हो वही सुनना चाहते हैं। नो रेस्पॉन्स। ऐसा क्लास होगा तो कैसे हो चलेगा हमको पता नहीं। हेलो हाँ बोलो। हेलो। हाँ बोलो, सुन रहे हैं, बोलो। अमित बोलो, अमित कुछ बोलना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग सर, सर लेट हो गए तो। सुदीप, हेलो हेलो। सुदीप। हाँ यस सर, अमित, यस हाँ सर। हाँ अमित बोलो, सुन रहे हो, अमित बोलो। अमित कुछ बोलने का कोशिश कर रहे हैं लेकिन कनेक्ट नहीं हो पाए। सुदीप, सुदीप। यस सर। अच्छा, कल कल का जो क्लास हुआ था क्लाउड कंप्यूटिंग इंट्रोडक्शन क्लास हुआ था, यस थोड़ा उसके यस बारे सर। में थोड़ा बोलो ना, क्या समझे हो कल का क्लास में, क्या क्या समझे हो? बाकी सब तो बेकार है शायद। कल कोई सो के उठे हैं, बस जो भी है मतलब समझ नहीं पाए, और कल नहीं समझ पाए तो कल ही तो बोलना चाहिए सर, दोबारा बताइए। हम कुणाल पतंजलि को छोड़ ही दे रहे हैं यही क्योंकि समझे कि मतलब कोई चीज मतलब कोई डाटा को अगर ये करना होगा, मतलब रखना है, तो उसके लिए हम लोग जैसे भाड़े पे कुछ भी चीज ले सकते। तो उस क्लाउड कंप्यूटिंग है जो भाड़े पे मतलब लिया जाता है कुछ बेसिकली डेटा टाइम के बैकअप, लिए। हमें इंटरनेट पे स्टोरेज मिलता है। ठीक सर्विस है। मतलब। हाँ हाँ ठीक है, हम फिर से थोड़ा मतलब समरी बता रहे हैं, ठीक है, थोड़ा जिस्ट बता रहे हैं। कल का जो क्लास किए हो बेकार किए हो, मतलब बाकी जो करके चुपचाप अभी कोई रेस्पॉन्स नहीं किए हो, आइदर ठीक सर ठाक। दूसरा मॉडल भी होता है। क्या चीज?
3 सर्विस मॉडल्स भी बताए थे सर, IaaS, PaaS और SaaS। तो अभी चुपचाप क्यों बैठे थे? जो नोट्स कहाँ नहीं मिला था, कहाँ पे लिख के रखे थे, नहीं मिल रहा था इसलिए चुपचाप बैठे थे क्या? अभी रेस्पॉन्स कर रहे हो? नहीं सर, अभी याद आ। वो तो सर यहीं पे दिख रहा है सर, सस पास आयस जो सब हाँ बताए यहाँ पे, कल। हाँ यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा छोड़ो, हम थोड़ा समरी बता रहे हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड नाम क्यों है? क्लाउड एक वर्चुअल है, हाँ, उसका फिजिकल, जैसे कि बादल ऊपर में रहते हैं, बहुत दूरी पे रहते हैं, उसमें कोई टच नहीं कर सकते हैं, और कोई मूवेबल है, मूवेबल एक जिस जगह से दूसरे जगह में मूव करते हैं, ठीक है। वो वर्चुअल, कोई मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन वर्चुअल है। उसमें क्या होता है, क्लाउड में कोई किसी का जरूरत का चीज रख भी सकते हैं, और वहां से कुछ रिसोर्स क्या चीज है हम बाद में बता रहे हैं। रिसोर्स सॉफ्टवेयर हो सकता है, एप्लीकेशन हो सकता है, कुछ भी मतलब क्या बोलते हैं, टूल्स बोल सकते हो, सर्वर बोल सकते हो, डेटाबेस बोल सकते हो। वहां से हम लोग भाड़े पे ले सकते हैं, जैसे कि पैंडल, कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए उसका पैंडल, जो भी चीज वहां पे क्या होता है, भाड़े पे लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट। हाँ हेलो हेलो हेलो, Yes, सुनाते sir. रहे? हाँ, जैसे कि कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग पैंडल को बा कोई भी डेकोरेशन को भाड़े पे लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि वो सामान हम लोग के पास नहीं है, और हम लोग वो वाला चीज रख के क्या करेंगे, क्योंकि वो कुछ ही दिन का बात है, 2 दिन 3 दिन का बात है। वो सारे सामान इतना पैसा खर्चा करके लेके फायदा क्या है? क्योंकि वो तो हम कुछ ही दिन का मैटर है। ऐसे ही मेरा कुछ जरूरत है, कुछ रिसोर्स का जरूरत है, वो कुछ ही दिन के लिए जरूरत है, ठीक है। मैक्सिमम 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 ईयर, 2 ईयर, हर लाइफ तो हम उसको यूज नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम वो चीज नहीं खरीदना चाहते, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली है। तो क्या करेंगे, कुछ दिन के लिए हम उसको भाड़े पे ले लेते हैं, उसको मतलब सस्ता मिलता है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ रिसोर्सेस है, कुछ एप्लीकेशन है, कुछ सॉफ्टवेयर है, वो क्लाउड में रखते हैं। कौन रखते हैं? सर्विस प्रोवाइडर, जो सर्विस को, ये सारे चीजें सर्विस है, सर्विस प्रोवाइडर रखते हैं, क्लाउड में रखते हैं। मतलब कोई एक फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई एक वर्चुअल जगह में रखते हैं, ठीक है। तो वो सर्विस प्रोवाइडर कौन हो सकता है? बड़ा बड़ा कंपनी, जैसे कि हम नाम बोले थे, IBM, TCS, Amazon, गूगल, बहुत सारा हाई फाई कंपनी है जिसके पास बहुत पैसा है, वो सब सर्विस चीज रखते हैं, और वो लोग भाड़े पे देते हैं। और हम लोग क्या लेते हैं? सर्विस लेते हैं। वो लोग देते हैं सर्विस, हम लोग सर्विस जरूरत का हिसाब से हम लोग लेते हैं, ठीक है। वो जो चीज सामान रखते हैं वो थ्रू इंटरनेट, और इंटरनेट का जरूरी है। इंटरनेट छोड़ के हम लोग कोई भी, वो लोग भी नहीं भेज सकते, हम लोग भी एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। इसी को बोलते हैं एक क्लाउड, मतलब वर्चुअल जगह, क्लाउड बोलते हैं। और क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? कंप्यूटिंग मतलब कैलकुलेशन, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसको एनालिसिस कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि कुछ मान के चलो ऑन डिमांड सर्विस, मतलब जरूरत के हिसाब से। मान के चलो मेरा 2 GB डेटा हम खरीदे 2 नहीं, मान के चलो 100 GB बा 1 TB डेटा हम कोई भी मतलब सर्विस प्रोवाइडर से हम लिए हैं। लेकिन क्या हुआ, 1 TB मेरा खत्म हो गया, और 10 GB 20 GB चाहिए। क्या होता है, जरूरत, हम क्या बोलेंगे, उसके साथ टाई अप करेंगे, जब मेरा 1 TB खत्म हो गया है, हमको और 10 TB और 20 GB दिया जाए। तुरंत वो लोग क्या करते हैं, कुछ फॉर्मेलिटी होता है, साइन वगैरह करना पड़ता है, फॉर्मेलिटी फिलअप करके वो लोग तुरंत दे देते हैं, हम लोग तुरंत उसको यूज कर सकते हैं। बस यही समरी है। समझ आए क्या बोलना चाहते हैं? क्या बोले? यस यस अच्छा ठीक है। आज का क्लास मेन इम्पोर्टेंट है। जो देखो यहाँ पे ऊपर में हेडिंग में लिखा हुआ है, वर्किंग मॉडल फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग। वर्किंग मॉडल
अच्छा 11 बजे बोल देना, 11 बजे शायद उत्पल सर का लिंक आएगा, तो लिंक आया है देखो तो मूडल पे, ये व्हाट्सएप में उत्पल सर का लिंक आया नहीं है। आया सर। लिंक आएगा तो हमको तुरंत बता देना है, 11 बजे हम खत्म कर देंगे, नहीं लिंक आएगा तो हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके सर। अच्छा ठीक है सर। अच्छा, वर्किंग मॉडल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग का वर्किंग मॉडल किस टाइप का काम करता है। एक है डिप्लॉयमेंट मॉडल, हाँ डिप्लॉयमेंट मॉडल हम क्या बताते हैं कैसे है, और एक है सर्विस मॉडल। हाँ ये बोल सकते हो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग का काम क्या है बोल सकते हो। देखो डिप्लॉयमेंट मॉडल, यहाँ पे ए वाला है इट डिफाइंस द टाइप्स ऑफ एक्सेस टू द क्लाउड, मतलब क्लाउड को कैसे एक्सेस करेंगे उसका ऊपर डिपेंड करके हम लोग चार में डिवाइड किए हैं। मतलब क्लाउड को कैसे एक्सेस करेंगे, एक्सेस करने का तरीका। एक है पब्लिक मतलब यूज फॉर ऑल, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है सर्विसेज आर एक्सेसिबल टू द जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक मतलब ऑल यूजर इसको यूज कर सकते हैं। और इसका क्या है, लेस सिक्योर, जो चीज हर कोई यूज कर सकते हैं उसमें सिक्योरिटी का मैटर नहीं होता है, मतलब लेस सिक्योर। हाँ जो चीज प्राइवेट होता है तो सिक्योर होता है, पब्लिक कभी सिक्योर नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा दूसरा है प्राइवेट मतलब कोई पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन, हाँ पर्टिकुलर कोई प्राइवेट मतलब सिक्योर, हाँ उसको एक्सेस कर सकते, मतलब एक्सेस करने का तरीका के लिए। एक है पब्लिकली यूज फॉर ऑल, एक है प्राइवेट, कुछ ही आदमी बा कुछ ही बंदा बा कुछ ही ऑर्गेनाइजेशन उसको यूज एक्सेस कर सकता है। और दूसरा है हाइब्रिड मतलब पब्लिक और प्राइवेट दोनों चीज रहेंगे। पब्लिक क्या होगा, पब्लिक जो चीज क्रिटिकल नहीं है, जो चीज क्रिटिकल नहीं है वो पब्लिकली यूज होता है, और जो क्रिटिकल है मतलब थोड़ा बहुत वहां पे क्या बोलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है। एक है अनइम्पोर्टेंट डाटा जो पब्लिकली यूज होता है, वो मतलब हर कोई जान सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जो सिक्योर डाटा है, जो मतलब छुपाने वाला बा हर कोई का ये नहीं है, वो क्या होता है, जो क्रिटिकल डेटा है बा क्रिटिकल चीज है वो प्राइवेटली यूज होता है। मतलब पब्लिक और प्राइवेटली एक्सेस होता है दोनों मिलके, इसलिए इसको बोला जाता है हाइब्रिड। दोनों का मतलब एक साथ होता है। हाइब्रिड मतलब वहां पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों होता है। और एक है कम्युनिटी क्या होता है, ये जो C1 पर मान के चलो कंपनी 1, कंपनी 2, कंपनी 3 है, मतलब मैक्सिमम मतलब मिनिमम ऑर्गेनाइजेशन एक ही क्लाउड को यूज करते हैं, एक कम्युनिटी बना के यूज करते हैं, एक्सेस करते हैं, यूज नहीं एक्सेस करते हैं, तो इसको बोलता है कम्युनिटी, ठीक है। कोई डाउट है तो बोलो। मतलब ये एक्सेसिबल करने के लिए मतलब कैसे एक्सेस होता है क्लाउड को, हम लोग कैसे उसको एक्सेस करते हैं उसका डिपेंडेंट करके डिप्लॉयमेंट मॉडल में 4 टाइप में ये डिफाइन किया गया है। और एक है सर्विस मॉडल कल भी हम बोले थे, जो सर्विस प्रोवाइडर सर्विस देते हैं और हम लोग जो सर्विस लेते हैं, क्या टाइप का है, 3 गो टाइप का है। ये 3 गो चीज तुम हर जगह में मिलेगा, और ये हर सास पास आज से ही सब कुछ डिपेंड करता है क्लाउड। सास पास आज छोड़ के क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं होता है। अच्छा एक एक करके आते हैं, हम नीचे से आते हैं। जो सबको बेसिक बोला जाता है नीचे से ऊपर होता है, जैसे कि IaaS का फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। कैपिटल I स्मॉल a कैपिटल S लिखने का तरीका ऐसा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो इससे क्या पता चलता है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड प्रोवाइडर देते हैं और हम लोग क्लाउड सर्विस लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि हमको एक मशीन का जरूरत है, मशीन मतलब UPS है, हम UPS बना के कुछ काम करना चाहते हैं, लेकिन हमको खरीदने का कोई जरूरत नहीं, भाड़े पे लेना है, ठीक है। मान के चलो मेरा अपडेटेड OS के साथ एक UPS का जरूरत है, हम उसको यूज करेंगे। अच्छा दूसरा है स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस
का जैसे कि हार्ड डिस्क होता है, स्टोरेज डिवाइस जो होता है, ठीक है, उसका जरूरत होता है। अच्छा, उसके बाद नेटवर्क टूल्स, हाँ, नेटवर्क टूल्स जैसे कि तुम एक नेटवर्क सर्वर बनाना चाहते हो, नेटवर्क सर्वर, वो भी तुम भाड़े पे ले सकते हो। जो सामान तुमको चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, हाँ, वो तुमको मिल जाएगा। कहाँ से? क्लाउड से, बस सर्विस प्रोवाइडर से। जो सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि IBM, TCS, जो भी है, Amazon बोलो, गूगल ड्राइव बोलो, ये सब है। समझ आया क्या बोलना चाहते हो? और क्या है, तुम यहाँ पे कुछ भी चीज, और यहाँ पे एक चीज बड़ा मैटर है, तुम चॉइसेबल है, तुम्हारा पसंदीदा चीज तुम यहाँ से भाड़े पे लेते हैं। पसंदीदा, तुम्हारा जरूरत का हिसाब से, तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन क्या लगेगा उसका हिसाब से तुम ले सकते हो सर्विस, ठीक है। ये इसको बोलते हैं फंड। ये जो रिसोर्स, हाँ, सुनाई दे रहे हैं? हेलो, यस सर, यस सर। अच्छा, ये क्या चीज है? ये सारे के सारे चीज रिसोर्सेस, हम पहले बोले थे रिसोर्स क्या है, हम बाद में बताएंगे। ये सारे के सारे चीज रिसोर्सेस है। मेरा जो रिसोर्स जरूरत होगा वो हम लेते हैं। अच्छा, दूसरा है PaaS, मतलब प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ठीक है। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस मतलब जो चीज रन टाइम एनवायरनमेंट, मतलब रन टाइम में होता है, जैसे कि डेटाबेस। अच्छा, तुम लोग डेटाबेस तो लेते हो ना, मतलब डेटा रखने के लिए तो डेटाबेस का जरूरत होगा। डेटा कहाँ पे रखोगे? डेटाबेस ही तो रखोगे ना, तो डेटाबेस का जरूरत होगा, हाँ, डेटा रखने के लिए। कोई सर्विस डिप्लॉयमेंट टूल्स, कोई टूल्स भी लिख सकते हो, सर्विस डिप्लॉयमेंट टूल्स, ठीक है। मतलब रन टाइम में जो जरूरत होता है रन टाइम में, वो तुम ले सकते हो। जैसे कि तुम क्लाउड का डेटाबेस यूज किए और फ्रंट एंड में तुम्हारा कुछ वेबसाइट है, हाँ, तुम क्या कहते हो, डायरेक्ट और डेटाबेस के साथ कनेक्ट करके प्रोग्राम रन कर सकते हो, ठीक है। मतलब रन टाइम का चीज है। अच्छा, सबसे ऊपर है SaaS, मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, हाँ, सॉफ्टवेयर। यहाँ पे क्या होता है, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन चीज मिलते हैं। देखो दाहिने तरफ लिखा हुआ है, ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ये रन टाइम एनवायरनमेंट, ये फंडामेंटल रिसोर्स, सर हर चीज लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एप्लीकेशन चीज मिलते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, जैसे कि हम लोग तो ईमेल यूज करते हैं ना, जैसे। और एक बड़ा चीज है, ये सब चीज लेने के लिए तुमको कुछ करना नहीं है, वो लोग सब करके देगा और तुम जस्ट यूज करोगे। जैसे कि कोई ईमेल खोलने के लिए कोई सॉफ्टवेयर का जरूरत होता है, सिर्फ एक ब्राउजर का जरूरत होता है। ब्राउजर रहने से ही तुम ईमेल को एक्सेस कर सकते हो, तुम गूगल का एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि गेमिंग, कुछ एप्लीकेशन पर रन टाइम गेमिंग है, जो गेमिंग मतलब नेटवर्क के थ्रू खेला जाता है, ठीक है, वो है गेमिंग, ठीक है। समझ में आ रहे हैं ना? कुछ एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर मतलब सॉफ्टवेयर तुम भाड़े पे लेते ही हो, कोई भी सॉफ्टवेयर, हाँ, जैसे कि तुम्हारा ऑटोकैड बोल सकते हो, तुम्हारा मैटलैब बोल सकते हो, जो कॉस्टली चीज है, मतलब लाइसेंस वर्जन है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी ले सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट भी ले सकते हो लाइसेंस वर्जन, कुछ भी चीज वहां पे मिल जाएगा, क्लाउड से मिल जाएगा। और एक है CRM मतलब यहाँ पे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मतलब हम लोग क्या है, कस्टमर है, हाँ, हम लोग का जरूरत का हिसाब से जो चीज होता है वो लोग मैनेज कर देता है, क्लाउड मैनेज कर देता है। बस यहाँ पे इस स्लाइड में और कुछ नहीं है। आगे बढ़े, और कोई क्वेश्चन है तो पूछो, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछो। नो सर। नहीं सर, अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं। कोई भी डाउट, कोई भी मन में क्वेश्चन है क्लाउड कंप्यूटिंग रिलेटेड, हम कोशिश करेंगे। नहीं सर। अच्छा, जो चीज हम पढ़ा रहे हो ना, उसका थोड़ा नोट डाउन करके रखोगे, जस्ट पॉइंट को नोट, हेडिंग को, हाँ,
ताकि तुम कहीं से भी तुम कोई भी पीडीएफ कोई भी क्या बोल सकते हो किताब से वो पॉइंट वाइज तुम लोग पढ़ सकते हो। और ये तो बहुत सारा किताब दिए थे सुदीप, तो सुदीप तुम किताब दिए थे ना? यस सर, भेज दिया था। पीडीएफ ग्रुप में दिए थे, ग्रुप में? हाँ सर, ऑफिशियल ग्रुप में डाल दिया। हाँ ऑफिशियल ग्रुप में मिल जाएगा और बहुत सारा किताब डाले हैं। अच्छा तो नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसके बाद एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये क्लाउड कंप्यूटिंग जो हम लोग यूज करते हैं इसमें क्या क्या एडवांटेज है और क्या क्या डिसएडवांटेज है। ठीक है, देखो बाएं तरफ जो लिखा हुआ है क्लाउड शेयर हुआ ना। अच्छा क्लाउड कंप्यूटिंग बेनिफिट्स लिखा हुआ है, और दाहिने तरफ देखो रिस्क ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, मतलब रिस्क ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या क्या रिस्क है, मतलब डिसएडवांटेज बोल सकते हो, टेक्निकल टर्म डिसएडवांटेज बोल सकते हो, क्या क्या रिस्क फैक्टर है। और बाएं तरफ है क्लाउड कंप्यूटिंग बेनिफिट्स, मतलब इसको एडवांटेज, टेक्निकल टर्म तुम एडवांटेज भी बोल सकते हो। अच्छा क्या क्या है हम एक एक करके आते हैं। एक्सेस एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट का ऊपर, इंटरनेट छोड़कर ये कुछ भी नहीं हो सकता, ये सारे चीज एक्सेस होता है, इसका एप्लीकेशन हम लोग एक्सेस कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट। अच्छा दूसरा चीज है मैनिपुलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन एनी टाइम एनीवेयर, मतलब हम लोग कंप्यूटिंग का बात बोल रहे हैं, क्लाउड और कंप्यूटिंग मतलब हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कुछ भी चीज कर सकते हैं, ऑनलाइन में ही कर सकते हैं, हाँ एनी टाइम और एनीवेयर, कहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन मेन चीज है इंटरनेट का जरूरी हो, इंटरनेट चाहिए। ठीक है। अच्छा थर्ड पॉइंट है नो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन इज रिक्वायर्ड, कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर का जरूरत नहीं है, हैं? जैसे कि कुछ चीज तो लगता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम मान के चलो तुम कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, कुछ सॉफ्टवेयर लगेगा, वो लोग बता देंगे क्या क्या लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो नो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है। चौथा पास, मतलब प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, पास में क्या होता है ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट टूल्स, मतलब ये जो पास है ना, ये ऑनलाइन डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट टूल्स मतलब डेटाबेस का मीन कर रहे हैं। ठीक है, क्या क्या डेटाबेस लगेगा हमको, ऑनलाइन में क्या क्या हम कुछ कर सकते हैं, हाँ वो सारे के सारे चीज थ्रू इंटरनेट हम लोग कर सकते हैं, ऑनलाइन डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट टूल्स। ठीक है। अच्छा मान के चलो हम दाहिने तरफ एक ये है, दाहिने तरफ एक छोटा पिक्चर है, कौन सा वाला हम मीन कर रहे हैं, ये वाला जो छोटा पिक्चर है। ठीक है, देखो क्या है, किसी के पास डेस्कटॉप है, हाँ किसी के पास मोबाइल है, वो क्या कर सकता है डायरेक्टली ईमेल को यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली ईमेल से लॉगिन करके दोनों में एक्सेस कर सकता है। हाँ कोई भी कर सकते हैं, मतलब इंटरनेट का जरूरत होता है। अच्छा पांचवा चीज है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। ऑन डिमांड मतलब ये जो लिखा हुआ है रिसोर्स आर एलोकेटेड एज पर यूजर नीड, मतलब यूजर का जरूरत का हिसाब से वो हम लोगों का डिमांड पूरी कर सकता है। ठीक है, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, हम लोगों का जो भी डिमांड होगा जरूरत के हिसाब से, नीड का हिसाब से, तो क्या होता है वो हम लोग रिसोर्स को हम लोग उस हिसाब से हम लोग यूज कर सकते हैं, पर वो लोग रिसोर्स को एलोकेट कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट है कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब ये सारे चीज लेने के लिए थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव बोल सकते हो, इस तरह बोल सकते हो, मान के चलो सारे चीज कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आवाज हो रहा है, पतंजलि हाँ। अच्छा कॉस्ट लिंक आ गया है सर। अच्छा सुनाई दे रहा है ना?
सुनाई दे रहे हैं? यस सर। यस सर, अच्छा, यस सर, सुना दे रहे हैं। कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि सारे चीज कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, खुद से करने के लिए बहुत पैसा लगता था, लेकिन जब कोई भी चीज मेरा जरूरत के हिसाब से कुछ कुछ सामान जब भाड़े पे मिलता है, उस हिसाब से मेरा कॉस्ट कम ही लगता है। ठीक है। आज सेवेंथ में है, मोट रिलायबल मतलब विश्वस्त, मतलब भरोसेमंद, हाँ, मोस्ट रिलायबल। और सबसे लास्ट में है एफिशिएंट लोड बैलेंसिंग, मतलब यहाँ पे लोड बैलेंसिंग मतलब लोड शेयरिंग जो मैटर है ना, लोड शेयरिंग। लोड क्या बोलते हैं, मान के चलो हम एक कुछ चीज क्लाउड से लिए हैं, एक्सेस कर रहे हैं, दूसरा कोई बंदा उसी सेम चीज को एक्सेस कर रहा है, उसमें क्या होता है, लोड का इफेक्ट हो सकता है, लेकिन ये सब लोड बैलेंस वो लोग ठीक कर देते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विस देते हैं वो लोग लोड बैलेंस ठीक ठाक कर लेते हैं, क्योंकि सेम रिसोर्स को तो बहुत कोई एक्सेस कर सकता है ना, सेम रिसोर्स को, इसलिए लोड बैलेंसिंग का मैटर है। अच्छा, सबसे लास्ट में है फास्ट एक्सेस ऑफ रिसोर्स ड्यू टू पैरेलल कंप्यूटिंग। फास्ट एक्सेस मतलब बहुत जो एक्सेस करने का तरीका, मान के तो चलो तुम्हारा तुरंत जरूरत होता है, तुरंत जरूरी है कुछ, हाँ, वो लोग तुरंत तुमको प्रोवाइड कर देगा, फास्ट एक्सेस होता है रिसोर्स का। और एक है पैरेलल कंप्यूटिंग। पैरेलल कंप्यूटिंग मतलब साथ ही साथ एक साथ बहुत काम हो सकता है, पैरेलल कंप्यूटिंग। ठीक है, एक साथ में एक ही टाइम में बहुत काम हो सकता है, सेम रिसोर्स को शेयर करके एक्सेस करके बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, ये सब एडवांटेज के अंदर में आता है, बेनिफिट में आता है, लेकिन दूसरा किताब में दूसरा चीज हो सकता है, लेकिन मेन यही चीज है। ऐसा कोई बात है नहीं है जो यही चीज को फोकस करना है, यही चीज लिखना है, ऐसा कोई किताब नहीं है। किताब में जो लिखे मिलेगा उसको समझ के लिखना होगा। अच्छा, दाहिने तरफ जो है डिसएडवांटेज, हाँ, रिस्क फैक्टर, क्या क्या रिस्क फैक्टर है, और 10 मिनट्स है। रिस्क फैक्टर क्या है? अच्छा, पहला पॉइंट है बाय हुम डेटा एंड एप्लीकेशन विल बी एक्सेस्ड, मतलब ये जो डेटा, हाँ, हम जो कुछ चीज लेंगे, मेरा कुछ सामान, मेरा जो डेटा हम किसी कहाँ पे क्लाउड में तो रखेंगे ना, उसका डेटाबेस का हेल्प लेके मेरा सामान वहां पे रखेंगे। सामान बोले तो डेटा, लेकिन वो जो डेटा वो लोग कैसे हैंडल करेंगे, हम किसको भरोसों पे देंगे, हाँ, उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन होता है। हम कल बोले थे, एक हिंट्स दिए थे, मान के चलो मेरा कुछ इंपॉर्टेंट डेटा हम किसी क्लाउड में रखने के लिए दिए हैं, लेकिन हम तो नहीं जान सकते वो किसको कैसे हैंडल कर रहे हैं, कहाँ पे रख रहे हैं, उस चीज कौन कौन एक्सेस कर रहे हैं। ये भी हो सकता है मेरा जरूरत खत्म हो गया है, हम उसको बोला है मेरा डेटा वापस कर दो, वापस करेगा मतलब वो लोग डिलीट कर देगा, लेकिन क्या करता है मैक्सिमम टाइम डिलीट तो कर देता है, हम लोग जानते हैं डिलीट कर देते हैं, लेकिन उसका एक रेप्लिका वो लोग रख लेते हैं, रेप्लिका को रख के वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी लेस सिक्योरिटी है। ठीक है। अच्छा, सेकेंड पॉइंट, सिक्योरिटी मेथड्स फॉर द डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन। अच्छा, हम लोग जो डेटा को ले रहे हैं, दे रहे हैं, डेटा का जो ट्रांसमिशन, जो यहाँ पे वही नेटवर्क सिक्योरिटी का मैटर है, जो हम लोग कुछ डेटा हम एनक्रिप्ट करके भेज रहे हैं, वो लोग उसको डिक्रिप्ट करके रख रहे हैं, जो भी चीज है, वो लोग डिक्रिप्ट करने का उन लोग का राइट नहीं है, फिर भी डेटा को हम जो इधर उधर कर रहे हैं पासवर्ड लगा के, उसमें क्या होता है, कौन सा एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, कौन सा एल्गोरिथम यूज कर, ये सब एल्गोरिथम है। एनक्रिप्ट करने का बहुत सारा एल्गोरिथम होता है, डिक्रिप्ट करने का बहुत सारा एल्गोरिथम होता है। ठीक है, वो नेटवर्क सिक्योरिटी में पढ़ेंगे क्या क्या एल्गोरिथम है, वो सब डेटा इधर उधर करने के लिए कौन सा एल्गोरिथम यूज करते हैं ताकि डेटा सिक्योर हो सके, इसलिए ये थोड़ा बहुत ध्यान में रखना होगा सिक्योरिटी का मैटर में। ठीक है, एक रिस्क फैक्टर है। अच्छा, तीसरा, हाउ डेटा एंड एप्लीकेशन फ्रॉम वेरियस कंज्यूमर रिजर्व सेपरेटली। हाँ, ये जो इसका मीनिंग है,
सेपरेटली मतलब मान के चलो एक ये मेरा हार्ड डिस्क है, ठीक है, हार्ड डिस्क, ये मेरा हार्ड डिस्क है, ये क्लाउड में रखा हुआ है, ठीक है, क्लाउड में एक हार्ड डिस्क रखा हुआ है। यूजर 1, ये वाला यूजर 1, हाँ, ये उसका कुछ उसका सामान ये यूजर 1 है, और यूजर 2 उसका जो डेटा बस सामान है ये यूजर 2 है। कहाँ पे रखा हुआ है? सब कुछ हार्ड डिस्क में क्लाउड में रखा हुआ है, लेकिन ये सेपरेटली रखा हुआ है। मतलब ये यूजर 1 इसको एक्सेस कर रहा है, यूजर 2 इसको एक्सेस कर रहा है, मतलब ये सेपरेट करके रखा जाता है, लेकिन इसमें भी रिस्क फैक्टर होता है, वही बोल रहे हैं, ठीक है। हाउ डेटा एंड एप्लीकेशन फ्रॉम वेरियस कंज्यूमर रिजर्व सेपरेटली, कैसे उसको सेपरेटली रख रहे हैं उसका ऊपर डिपेंड करता है। और लास्ट में क्या है, वेयर विल डेटा बी स्टोर, मतलब वो डेटा कहाँ पे हम लोग स्टोर कर रहे हैं वो एक बड़ा मैटर है। मान के चलो हम इंडिया में हैं, मान के ये वाला पिक्चर हम इंडिया में है, ठीक है, ये यूजर ये हम है इंडिया में है, लेकिन मेरा जो क्लाउड बस स्टोरेज का जो मैटर है क्लाउड, ये तो हम नहीं जान सकते हैं कहाँ पे रखा हुआ है, वर्ल्ड का कोई भी कोना में रख सकते हैं, है वर्चुअली है, ठीक है। इसका ऊपर डिपेंड करता है जो तुम्हारा डेटा, मतलब ये सब रिस्क फैक्टर में आते हैं, क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकता है। बस आज का क्लास यही तक है, कुछ बोलना है तो बोलो। नहीं सर। मन में कोई सवाल? पतंजलि मन No, में कोई सवाल? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। बस सर कब छोड़ेंगे बोलिए, बहुत सुबह से क्लास कर रहे हैं, इसके बाद आईओटी है। नहीं सर, सर देख रहे हैं मैनेजमेंट का क्लास कर सर रहे पहले से चल रहा था। क्या चीज? मैनेजमेंट का क्लास नहीं मैनेजमेंट की क्लास 9:30 बजे शुरू हुआ है, और लिंक भेजा है 9:23। उन्होंने बोल रहे हैं पहले से ही स्टार्ट हो गया है क्या? पहले से मतलब हम लोग फास्ट नहीं टाइम स्टार्ट हो रहा है कि एक ही क्लास होगा, कि जो क्लास किए हैं तुम लोगों के साथ तो दोस्ती है ना, मैकेनिकल जो के इसी के साथ तो सिविल दोस्ती से है ना, अफसर? हाँ, तो Yes, उससे पूछ लोगे जो क्लास हुआ है, तो कितना क्लास हुआ है और क्या नोट्स दिया गया है। हमको नहीं लगता है तुम लोग को ये सेकंड क्लास होगा, आज के लेकर सेकंड होगा। तुम एक बार तुम लोग दोस्त को पूछ लेना, ठीक है। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। सर इससे तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड है सर। हाँ क्या चीज बोलो? मतलब वही कि सर सारा ब्रांच प्रोजेक्ट वाला चालू हो गया, हम लोग का अभी तक कुछ अच्छा हुआ अच्छा नहीं। अच्छा, ठीक है, प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, साइंस सर से बात करके तुम लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। जी कल बोले थे कि हम लोग से बात ना करके discuss हाँ, हम करेंगे। साइंस सर हमको बोले हैं, आज तुम लोगों का प्रोजेक्ट का शेड्यूल भी रूटीन में रखा गया है, ठीक है, रखते हैं, टाइम खत्म हो रहा है। ठीक है सर। बाय बाय।